इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जारी आंकड़ों के बाद भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे अमीर पार्टी बन के उभरी है। देश की सबसे अमीर पार्टियों में से एक पार्टी बन गई है भारतीय जनता पार्टी। और पहले भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती आई है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से भ्रष्टाचार विरोधी पार्टी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र चौहान और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पहले भी ये दावा करती आई है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार विरोधी पार्टी है, पार्टी द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाता या पार्टी में इस तरह का कोई कार्य बर्दाश्त नहीं किया जाता जो भ्रष्टाचार के दायरे में आता हो। लेकिन जिस भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिस तरह से 2017-18 में इलेक्टोरल बॉन्ड को लाया गया और इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए हजारों करोड़ रुपए पार्टी फंड में आए और इलेक्शन कमीशन ने जो एक डाटा अपने वेबसाइट पर शेयर किया हुआ है उसके अनुसार तो देश की सबसे बड़ी पार्टी और देश की सबसे अमीर पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन के उभरी है। चूँकि भारतीय जनता पार्टी के इलेक्टोरल बॉन्ड को एक कानूनी जामा पहनाने के बाद देश की तमाम कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदा और देश की तमाम पार्टियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड को भुनाया। सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड को भुनाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी उभर के आई है। और यह बात तब स्पष्ट हो जाती है पूर्ण रूप से जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने SBI के द्वारा दिया हुआ आंकड़ा अपने वेबसाइट के ऊपर जारी किया है। इस बात को यहाँ पे समझना बहुत ही आवश्यक होगा कि जिस तरह से बीजेपी भारतीय जनता पार्टी खुद को अपने को पाक साफ बताती आई है, लेकिन उसका यह कार्य इलेक्टोरल बॉन्ड का, खास तौर से इलेक्टोरल बॉन्ड पेश करने के बाद, जारी करने के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पास 6060 करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए आए हैं, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि इलेक्टोरल बॉन्ड को सिर्फ काले धन को सफ़ेद बनाने का एक जरिया था? इस वजह से भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किया। अगर इलेक्टोरल बॉन्ड जारी नहीं होता तो तमाम ऐसी कंपनियां हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर जब ये आंकड़ा जारी होता है उसके बाद ऐसी तमाम कंपनियां हैं जिनका नाम सामने आया है, जिनके ऊपर उस टाइम पर प्रवर्तन निदेशालय और CBI का छापा भी मारा जा रहा था, जिसमें सैंटियागो मार्टिन की कंपनी भी है और उसके ऊपर भी उस टाइम पर 2023 में भी CBI के द्वारा और ED के द्वारा छापा मारा गया था। उसके बावजूद भी सैंटियागो मार्टिन की कंपनी ने 1368 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। और उस जाहिर सी बात है, अगर 1368 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड सैंटियागो मार्टिन की कंपनी ने खरीदा तो जाहिर सी बात है कि उसको देश की किसी पार्टी ने जरूर भुनाया होगा। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर अभी यह आंकड़ा जारी नहीं हुआ है कि किसके द्वारा और किस पार्टी को कितना धन दिया गया, बशर्ते ये जरूर जारी हुआ है कि किस पार्टी को कितना कितना इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए धन मिला है। हालांकि आने वाले टाइम में यह भी पता चल जाएगा कि किसके द्वारा किसको और कितना धन मिला है। बहरहाल वर्तमान में तो जो आंकड़ा आया है उसके अनुसार देश की सबसे अमीर पार्टी और इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सबसे ज़्यादा धन बनाने वाली पार्टी, सबसे ज़्यादा एसेट्स बनाने वाली पार्टी जो है वो भाजपा है। तो जिस तरह से भाजपा सबसे अमीर पार्टी बनकर उभरी है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, तो और खुद को पाक साफ बताती भी आई है ये पार्टी अपने आप को, और पार्टी का पूर्व में ये दावा भी रहा है कि अगर काला धन किसी तरह से कहीं से भी किसी भी जरिए से आता है तो 15-15 लाख रुपए देश के गरीब जनता में भी बांटा जाएगा। तो क्या इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए इन तमाम कंपनियों से जो पैसे आए हैं पार्टी फंड में, क्या भारतीय जनता पार्टी उन पैसों को इन गरीबों को, ना 15 लाख सही, कुछ लाख ही सही, तो क्या वो देगी? तमाम ये ढेर सारे मुद्दे हैं। और ये भी मुद्दा ये भी उठता है कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड को सिर्फ इसलिए लाया गया था कि तमाम जो ऐसी कंपनियां हैं जिनके ऊपर जांच चल रही थी, चाहे वो CBI की जांच हो चाहे वो ED की जांच हो, तो क्या उन कंपनियों ने CBI की जांच से बचने के लिए, ED की जांच से बचने के लिए इन सरकारों को, इन पार्टियों को फंड दिया इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए? तो ये गंभीरता से इस पर विचार करने की भी बात है। हालांकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर अपना हथौड़ा मारा और उसको बंद कराया और उसके बाद ये सारे आंकड़े आज जनता के सामने हैं, वो वाकई में सराहनीय है। और आने वाले टाइम में ये भी पता चल जाएगा कि किस कंपनी के द्वारा किस पार्टी को कितना धन दिया गया। हालांकि सेंट मार्टिन
सैंटियागो मार्टिन की जो कंपनी है वो 1368 करोड़ रुपए 2023 में, जब उसके ऊपर ईडी और सीबीआई की जांच चल रही थी, उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए उसने दिए। तो ये क्या है? ये सिर्फ ये पैसे इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दिए जा सकते हैं कि उनके ऊपर जो जांच चल रही है उसको कहीं ना कहीं से प्रभावित किया जा सके। बहरहाल इस वीडियो के ऊपर आपकी जो भी राय हो, जो भी प्रतिक्रिया हो, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।